उस पर लिखा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की, इसको रिपोर्ट नहीं कहते, ये तो इसका मतलब है कि कुछ और है। तो बहरहाल ये सारी चीजें आज के बड़े वाज़ेह पैगाम आते हैं और मैं समझता हूँ, मैं होपफुल हूँ तो सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह अपने फैसले पे अमल दरामद कराएगी। तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब है। जो बात ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस की गई है या सियासी मुज़ाकरात की गई है, वो इतनी जल्दी का अमल तो नहीं है, उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन इस सारे सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि आर्टिकल 6 या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, इलेक्शन कमिश्नर, इन सब के ऊपर? देखिए जमील फारूकी साहब, पहली बात तो ये है कि आज के बाद एक तो 2 दिन पिछले हम ये बड़ा सोच विचार भी कर रहे थे और सुन भी रहे थे कि अस्करी क़यादत ने बड़ी मुलाकातें की हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखते हैं कि आज क्या ऑर्डर पास करते हैं। एक बात तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी, हम तो बहरहाल क्रेडिट देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्ता बंदयाल साहब को और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कि जिन्होंने इन तमाम तर प्रेशर्स को सामने रखने के बावजूद किसी को खातिर में नहीं लाए और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो वज़ारत ख़जाना और ये जो पिंग पॉन्ग खेल रहे हैं और जो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, ये सिर्फ बहानेबाजी है और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से दूर भाग रहे हैं। तो लिहाजा अगर ये रिकन्सिडर करें और अपने आप को कानून और कायदे और आइन के ताबे लाएं, वरना हम सख्त एक्शन लेंगे। फिर मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग पैगाम पहुँचा दें गवर्नमेंट को। दूसरी बात जो की उन्होंने कि वो जो दिफा के जो अस्करी क़यादत के लोग आए थे, उन्होंने जो बातें की हैं, पहली बात तो ये है कि उनको पहले हमें बतानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं बताई। आज जब वो बातें कर रहे हैं तो हम उनके साथ कई चीज़ों से इत्तेफाक करते हैं, कई से नहीं करते। जो कुछ उन्होंने प्रिजम्पशन में बातें की हैं, वो प्रिजम्पशन जो हैं वो सूटेबल नहीं है और मुनासिब नहीं है। उनके पास क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आज इलेक्शन नहीं हो सकते। और एक और बात बड़ी अहम हुई, एक सूबे में जी इलेक्शन के लिए हम बंदे स्पेयर करेंगे, फिर अगले साल अगली दफ़ा फिर करेंगे, उस पर भी बड़ी खुल के बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि हमने आइन के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक हमने इलेक्शन की डेट दे दी है और हमने हर हाल में इसी पे कराने। अलबत्ता अब ये सियासी पार्टियां जो हैं वो अगर कोई बीच में मुज़ाकरात करती हैं, आपस में बैठते हैं, कोई लाएअमल बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर हम सोच सकते हैं कि उनको अकोमोडेट करें या ना करें। लेकिन जहाँ तक इनका इस बात का ताल्लुक है कि जो 14 मई की डेट है, दैट इज फाइनल, बातें है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, यही होगा, इसी पर अमल दरामद होगा। कोर्ट ने खुल के कह दिया कि जो रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, हमें उनके साथ, उनको बिल्कुल हमें सब चीज़ का एहसास है और हम उनको वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अपने आप को इन चीज़ों से ठीक कर लें, नहीं तो फिर वो सख्त एक्शन होगा। और सख्त एक्शन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 ही एक्शन हो सकते हैं, एक ये है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, वो जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे, और दूसरा आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग भी हो सकती है, और तीसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आज बात हुई है, वो ये हुई है कि ये बताएं कि जो ये इंटरम सेटअप वाले बैठे हुए हैं, 90 डेज उनका टेन्योर है, 90 डेज के बाद वो कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में भी हमने कोई राय कायम करनी होगी। ये भी बड़ा वाज़ेह उन्होंने मौक़िफ़ दिया है। तीसरी वैसे स्टेटस क्या होगा आपकी राय में, स्टेटस क्या होगा 90 डेज के बाद? जो जाहिर है कि अभी 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है टाइम के मुताबिक, तो 90 डेज के बाद उनका काम खत्म हो चुका है। स्पीकर को इक़्तिदार संभाल लेना चाहिए और वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बन जाए और वो इक़्तिदार को संभालें और डे टू डे अफेयर चलाएं। यही तरीका कार हो सकता है, क्योंकि आइन के मुताबिक तो 90 डेज टाइम था और टाइम उनका खत्म हो गया। अनटिल अनलेस को कोर्ट को डिफरेंट जजमेंट दे, तो इसमें मेरा ख्याल है कि आइन के मुताबिक, आइन तो बड़ा वाज़ेह है और वो उसके लिए स्पीकर को पूरा अख्तियार है कि वो टेक ओवर कर ले, और मेरा ख्याल है कि इस तरफ मैटर जा रहा है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जी तमाम कंसर्न लोग इस बात को सुन लें कि आइन के ऊपर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आइन के मुताबिक हमने चलना है, आइन सब के लिए एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग मैसेज था जुडिशरी की तरफ से, और जो कंसर्न और मुख्तदर तबके और हल्के जिन्होंने ये ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है कि ताकि भाम पैदा हो और इलेक्शन से हम फरार का रास्ता अख्तियार कर सकें। और सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन कमीशन के जो मिनट्स थे और जो उनकी रिपोर्ट थी, उसके ऊपर बहुत हैरानगी का इज़हार किया है कि इनको तो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है, ना कि इलेक्शन से फरार की जिम्मेदारी है। और उन्होंने जो उसमें लिखवाया है और उनकी जो रिपोर्ट थी, या उस रिपोर्ट कहें, उसके ऊपर बहुत न सिर्फ हैरानगी का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने इस पर लिखा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की, इसको रिपोर्ट नहीं कहते, ये तो इसका मतलब है कि कुछ और है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आज के बड़े वाज़ेह पैगाम आते हैं और मैं समझता हूँ, मैं होपफुल हूँ
तो सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह अपने फैसले पे अमल दरामद कराएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।